तो आइए देखते हैं आज हम वास्तविक संख्या, हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या और प्रश्नवाली 1.3। इसका सवाल नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को जानेंगे कि इसको हल कैसे करेंगे। तो आइए इस सवाल को हल करने का तरीका हम आपको बताते हैं। इस सवाल को हल करने का तरीका है, हम इसको हल करते हैं, आपको इस सवाल को हम हल करके बताते हैं। तो इस सवाल को हल करने का तरीका है, जो सवाल दिया गया, सवाल क्या दिया गया है, प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सवाल के विपरीत चलेंगे, तो हम लिखते हैं माना कि या इससे भी अच्छा है लिखेंगे प्रश्न के विपरीत माना कि। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम दोनों में से, माना कि या प्रश्न के विपरीत माना कि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के विपरीत माना कि क्या माना कि √5 ये क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत क्या चलेंगे, ये बोल रहा है अपरिमेय हमको संख्या सिद्ध करने के लिए, तो हमको इसके उल्टा चलना है, यानी विपरीत यानी उल्टा चलना है। क्या चलना है, तो √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तब जब हम इसको मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे कि तब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। ठीक, तो और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम चलते हैं, यहां लिखेंगे तब, यहां आप तब लिख सकते हैं या अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं तब। तब लिखना है या अब लिखना है। तब क्या हो जाएगा कि इससे अच्छा है हम यहाँ पे तब की जगह पे अब लिखते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब क्या हो जाएगा, अब हम करेंगे क्या कि √5 ये किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के बराबर, क्योंकि हमने यहाँ इसको परिमेय संख्या माना है। यानी परिमेय संख्या अगर माना है तो इसके नीचे एक छुपा हुआ है,
अपरिमेय संख्या के नीचे एक छुपा हुआ नहीं रहता है। तो रूट पांच के नीचे अभी हमारा अब एक छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना है। ठीक, तो परिमेय संख्या के नीचे हमारा एक छुपा हुआ होता है और अपरिमेय के नीचे हमारा शून्य होता है, इसीलिए हम उसको अपरिमेय बोलते हैं। क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि हमारा अपरिमेय संख्या ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ q का वैल्यू 0 के बराबर है, यानी 0 के बराबर नहीं है। अभी अगर परिमेय संख्या है तो ये हमारा 0 के बराबर नहीं होगा q का वैल्यू, q यानी हमारा हर का मान 0 के बराबर नहीं होगा। और अगर अपरिमेय रहेगा तो q का वैल्यू हमारा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से दो तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, एक इसी जगह इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और दूसरा क्या, तो दोनों ओर पहले वर्ग कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि हमको थोड़ा सा आसानी हो। क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए इससे और इसको किए इससे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, √5q और बराबर एक को p से गुना किए, इसका वैल्यू हो गया p। हम यहाँ पे या का चिन्ह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि ये हो जाएगा या, इसको क्या करना है, अब हम लिखते हैं या से पहले लिखते हैं अब इसके दोनों और वर्ग करने पर, अब अगर हम इसके दोनों ओर वर्ग करते हैं तो हम पाते हैं कि √5 यहाँ लिखते हैं या √5q पर होल स्क्वायर, वर्ग करने का मतलब है इस पे होल स्क्वायर डालना है। ठीक है, ध्यान है प्यूस यहाँ पे, तो √5q² और इधर p पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, √5 पे होल स्क्वायर का मतलब हो गया √5 गुना √5। ठीक, हम इसको, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, √5 गुना √5 गुना q। ठीक, और इससे अच्छा है कि हम इसको इस प्रकार लिखें, बराबर हम लिख सकते हैं p गुना p। ठीक, इससे अच्छा है, ये एक आपका प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि √5 गुना √5, यानी कोई भी चीज हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, √5 गुना √5 का वैल्यू ये हो जाएगा। और यहाँ पे रूट है, इसका मतलब है कि रूट के अंदर जो है यहाँ पे 2 छिपा हुआ होता है, और इस 2 छिपा हुआ होने का मतलब है कि 2 में से एक कॉमन बाहर आ जाएगा और एक के साथ हमारा रूट का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे √5 गुना √5 का वैल्यू 5 होता है और q गुना q क्या हो जाएगा, q², और p गुना p क्या हो जाएगा, p²। ठीक है, अब √5 गुना √5 क्या हो गया हमारा, 5 हो गया, और q गुना q क्या हो गया, q², p गुना p क्या हो गया, p²। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम आपके पास, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं q² बराबर p² बटे 5। अब यहाँ है कि 5 जो है आपको p² को भाग देगा, यानी इसका मतलब है कि नीचे वाले से ऊपर वाले में को हम विभाजित करते हैं। अब यहाँ देखिए, क्या ये आपका विभाजित होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये विभाजित नहीं होगा, 5 से हमारा p² विभाजित नहीं होगा। तो आइए हम इसके लिए एक लिखते हैं कथन। ये कथन होगा, अब यहां 5 p² को विभाजित करेगा।
5p² को विभाजित करेगा, जो कि असंभव है। क्या है? असंभव है। ठीक है, क्लियर? तो जो कि असंभव है, इसीलिए ये असंभव है कि इसमें भाग लगेगा ही नहीं लगेगा। ये यहाँ 5 से p² में भाग नहीं लगेगा, क्योंकि एक हमारा चर है और दूसरा हमारा अचर है। चर से अचर में भाग नहीं लगता है, अचर से चर में भाग नहीं लगता है, गुना हो सकता है। ठीक है, और अपना अपना इसमें इसको जुट सकता है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, p² + 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको घटाने के लिए p² - 5 लिख सकते हैं। p² गुना 5 लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको जब भाग देंगे तो ये p² बटे 5 इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन ये इसका मान ये रह जाएगा, इसका मान ये रह जाएगा। इसको गुना होकर के इसका वैल्यू 5p² हो जाएगा, लेकिन ये भाग देने के बाद इसका वैल्यू कोई अंतर नहीं होगा, और इसका वैल्यू ये हो सकता है, हम इसको लिख सकते हैं। इसका वैल्यू ये हो सकता है, लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन इसको इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए ये इसको विभाजित करेगा और ये विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये हमारा इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता है। तो ये आप समझ गए? आप सबको ये समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि ये असंभव है। ठीक है, जब ये असंभव है तो हमने जो माना है ये तो गलत है, तो इसीलिए लिखते हैं अतः हमारी मान्यता या हमारा मानना, ठीक है, हमारी मान्यता गलत है या हमारा मानना गलत है। ठीक है, तो अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5। अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है? कि हमने जो माना है, क्या माना है? √5 एक √5 एक परिमेय संख्या है, √5 परिमेय संख्या है, या इस जगह लिख सकते हैं √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 एक परिमेय संख्या, तथा हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या है? तब लिखते हैं, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पे लिखना है सिद्ध हुआ। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? ये सवाल सभी को समझ में आ गया? ठीक है, धन्यवाद। Esto está pagando.